शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू। देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ कर कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का आप दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त। परेशानी स्मरण को पाना है तो फिर थोड़ा सा मंथन कर कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान से निवेदन करना कि मुझे मेरे भाग्य का देना, मुझे दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा हो वो दे, हमें दूसरे के हिस्से का। और जो दूसरे के हिस्से का लेता है उसकी दशा क्या होती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। जो दूसरे का हिस्सा खा लेता है, दूसरे का हिस्सा ले लेता है, शिव महापुराण कहती है उसकी दशा क्या होती है वो भी देख लीजिए। उसमें एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास किया था। एक देवता ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था और आज भी उस देवता से दुनिया डरती है। और उन्होंने दूसरे का हिस्सा खाने का प्रयास करा था तो शंकर भगवान ने उसको भी नहीं छोड़ा। कौन से देवता हैं? वो बाल्टी में हर शनिवार को आते हैं आपके यहां। कौन से? शनि देव। उनने क्या करा था? भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारे पुत्रों को देखा, सारे पुत्रों को, तो सारे पुत्रों को देखकर आज मेरे सूर्य नारायण भगवान बड़े सुखी हुए, बड़े प्रसन्न। मेरा पुत्र शनि भी श्रेष्ठ है, मेरा पुत्र यम भी श्रेष्ठ है, सब ठीक है। आज भगवान सूर्य देवता ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा आज मेरा मन कर रहा है कि मैं सारे लोगों का राज्य अपने पुत्रों को बांट दूं, सबको अपना अपना हिस्सा दे दूं। और केवल ये सूर्य नारायण भगवान अकेले नहीं सोचे, प्रत्येक घर में रहने वाला बुजुर्ग, पिता, माता ये सोचती है कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को हिस्सा दे दूं, क्योंकि उसको मालूम है अगर मेरे प्राण छूट गए, मेरे नेत्र बंद हो गए, उसके बाद में ना जाने क्या होगा, कौन किसको देगा, नहीं देगा, किसका भरोसा। मैं अपना एक एक क्षेत्र का हिस्सा मैं देना चाहता हूं। शनि महाराज जी को भी हिस्सा दे दिया गया। अब
जब शनि महाराज जी को हिस्सा दे दिया तो शनि महाराज जी संतुष्ट नहीं हुए। दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो संतुष्ट बहुत कम हो पाते हैं। समय की परिभाषा है। हो सकता है कि घर में जब बड़ी बहू आई होगी तब घर की परिस्थिति इतनी नहीं रही होगी। बोलो सही है कि गलत है? हो सकता है बड़ी बहू के आने के समय पर इतनी परिस्थिति नहीं रही हो, इतना धन घर में नहीं रहा हो, तो बड़ी बहू को जो दिया चढ़ावे में हो सकता है कि कुछ 1 तोला 2 तोला 3 तोला दे दिया होगा, या थोड़ी साड़ियां थोड़ा सा लहंगा हल्का दे दिया होगा। हो सकता है थोड़ी सी रकम थोड़ा सा आभूषण कम चढ़ गया होगा। और आज आते 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 समय बदल गया। हो सकता है भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी और अब धन ज्यादा आ गया, तो अब दूसरे बेटे की शादी करी तो अच्छे से कर दी, पैसा भी खूब लगा दिया। तो इसमें दोष होना चाहिए क्या? दुख होना चाहिए क्या? नहीं। समय की परिभाषा, समय की परिभाषा। पर कई लोग होते हैं जो संतुष्ट नहीं हो पाते। बड़ी बहू को लगा छोटे की शादी में तो इतना खर्च कर दिया माता जी ने और मेरी शादी में कम करा। हृदय नहीं, ना ना ना, माता की दृष्टि में कभी कोई पुत्र छोटा और बड़ा नहीं होता। उसने बराबर का दूध पिलाया है, स्तन पान कराया है, उसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब बराबर। महाराज शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई। जब शनिदेव के मन में संतुष्टि नहीं हुई तो शनि महाराज उसी समय पर अपने सारे भाइयों का हिस्सा बटोरने लगे, उस पर कब्जा करने लगे। कब्जा करने लगे तो सूर्य देवता की आंख में जल भर गया। कितना तेजवान सूर्य नारायण, कितने तेजवान, कितना तेज भगवान सूर्य के पास में था। पर शनि महाराज को देखकर आज रो रहे हैं। शनि महाराज को बहुत करवद्ध निवेदन करके कहेंगे, भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। भगवान अगर पुत्र दे तो संस्कारी दे। संस्कारी अगर पुत्र होगा तो जीवन की सार्थकता होगी। अच्छे अच्छे सूरमाओं को भी अपने बेटों के कारण रोते हुए देखा है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती है, माता पिता की चलना बंद हो जाती है, बहू बेटों की चलना प्रारंभ हो जाती है। पिता कुछ भी कहता है, बेटा दौड़कर चिल्लाकर दौड़ता है। सास कुछ भी कहती है, बहू चिल्लाकर दौड़ती है। अच्छे अच्छे सुरमा को भी। इसीलिए आपको बार बार कहते हैं, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे दान पुण्य भजन कीर्तन सत्संग तीर्थ सब कर लो। उसके बाद में अगर 50 रुपया भी दान करोगे नहीं तो छोरा की दृष्टि में हम दूसरी जगह जाकर क्या कहें। यहीं कुबेरेश्वर धाम में भी देखने को मिलता है।